अभी पुराने चेयरमैन सर जो अतुल सर थे वो अपनी बात को डायरेक्ट हम लोगों से कहते थे, बहुत सारा ट्वीट करते थे। बट कल जब नए बीपीएससी चेयरमैन सर परमार सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आने वाली हर एग्जाम में कोई न कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो आपने पिछले वाले एग्जाम में नहीं देखा होगा, और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार होगी वो आमने सामने होगी। और आप देखेंगे परमार सर ने कहा कि हमें जितनी जल्दी अलग अलग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और इसी बीच में भी सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सब जो बीपीएससी में 70th का एग्जाम देने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप लोग काफी स्ट्रेस में हैं क्योंकि अभी भी नोटिफिकेशन डेट आया नहीं। मैंने इसको लेकर कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, बट कल जब नए बीपीएससी चेयरमैन सर परमार सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बातों को रखा। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बहुत सारे नए बदलाव की बात की। अभी पुराने चेयरमैन सर जो अतुल सर थे वो अपनी बात को डायरेक्ट हम लोगों से कहते थे, बहुत सारा ट्वीट करते थे, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। और हमें खुशी है कि नए चेयरमैन सर ने भी आकर सीधे स्टूडेंट से बातों को रखा है। उनकी जो एक खास बात है जिसको लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी 70th के बारे में कोई बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो इस एग्जाम पे भी लागू होता है। जो उन्होंने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कही कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम है उसमें कुछ बदलाव जो लाया जा रहा है, उसके बाद से जितनी भी एग्जाम होंगी उन सब में ये बदलाव लागू होगा। इसका मतलब हमारा जो बीपीएससी 70th का प्रीलिम्स है, मेंस है, वो सब भी इस कैटेगरी में आ जाता है। और इसीलिए जो सर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थे उसी से कुछ पॉइंट्स को मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। जो उन्होंने सबसे पहली बात कही, उन्होंने कहा कि डिफरेंट सेट और कलर कोडिंग की बात की। मैं आपको उन्हीं की ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। आगे आने वाली हर एग्जाम में कोई न कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो आपने पिछले वाले एग्जाम में नहीं देखा होगा, चाहे उसके पैकेज की डिजाइनिंग हो, पैकेजिंग का कलर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट्स हो, एग्जाम लेने की पैटर्न हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आयोग लगातार ये कोशिश करेगा कि इसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना रहे और हर हालत में कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा आयोग आयोजित कर सके। अब आपने देखा कि सर ने डिफरेंट सेट्स की बात की, कलर कोड की बात की, अभी वीडियो में हमने देखा। आइए अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे सिंपल सी बात है, अभी तक क्या होता था कि हम लोग को एक क्वेश्चन पेपर मिलता था, एक क्वेश्चन पेपर, और उस क्वेश्चन पेपर का अलग अलग सेट होता था, ए बी सी डी। पहले बेंच पे कोई बैठा है तो ए, उसको फिर बी, फिर सी, फिर डी, चारों को 4 सेट, लेकिन क्वेश्चन पेपर एक ही होता। लेकिन अभी आपने सुना वीडियो में कि परमार सर ने कहा कि हो सकता है कि मैं मोर देन वन क्वेश्चन पेपर भी बनाऊं। इसका मतलब है यहाँ पे कि क्वेश्चन पेपर 2 भी बन सकता है, क्वेश्चन पेपर 3 भी बन सकता है, क्वेश्चन पेपर 4 भी बन सकता है, और इन सारे क्वेश्चन पेपर में ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ये होगा। अब फिर उन्होंने कहा कलर कोडिंग होगी। कलर कोडिंग का मतलब क्या है, तो इसको सिंपल सा समझिए। कलर कोडिंग का मतलब है ये जो पहला वाला है, ये एक कलर कौन सा, रेड कलर का होगा, ठीक है। दूसरा मैं कहूं तो आपको ये वाला जो होगा पेपर, ये पूरा येलो का होगा, ठीक है, ये येलो कलर कोडिंग होगी इसकी, ठीक है। तीसरा जो ये बात कह रहे हैं वो ग्रीन कलर का होगा, ये थर्ड ग्रीन कलर कोडिंग होगी। और चौथा से हम लोग कि इसको ब्लैक रख देते हैं, तो ये ब्लैक कलर का होगा। इसका मतलब इसका बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिंबॉलिक है। अलग अलग टेस्ट पेपर है, अलग अलग कोड है, अलग अलग कलर कोड है। अब जो इसमें खास बात उन्होंने कहा, खास बात उन्होंने कहा कि हम एक सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे। सरप्राइज, क्या सरप्राइज हो सकता है? हम पूरे बिहार में एक ही टेस्ट पेपर दे, हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं अलग अलग सेट से ये वाला पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में भेजा,
ये जो पेपर है ये 7 डिस्ट्रिक्ट में भेजा, ये वाला पेपर 9 डिस्ट्रिक्ट में भेजा, ये पेपर 6 ऐसे। या हो सकता है कि ये एक कॉम्बिनेशन हो कि पूरा नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें मैं एक कलर कोड भेज दिया, या ये भी हो सकता है कि एक ही जिले के अंदर अलग-अलग पेपर मिल जाए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि यदि वर्स्ट केस कहीं कोई पेपर लीक भी होता है तो उसी सेंटर पे फिर से कुछ रीटेस्ट कराया जाए जहां हुए हैं, मतलब उसको लोकलाइज्ड करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है ओवरऑल कि आपको इस बात को समझना होगा कि एक से ज्यादा टेस्ट पेपर बन रहा है, बस एक से ज्यादा टेस्ट पेपर। वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। पहले 1 होता था, अब उसकी जगह 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर एक से ज्यादा होंगे तो सबके अलग-अलग क्वेश्चन होंगे, और जब अलग-अलग क्वेश्चन होंगे, जैसे हमने कहा कि क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2, क्वेश्चन पेपर 3, क्वेश्चन पेपर 4, अब ये अलग-अलग टेस्ट पेपर हैं, तो अलग-अलग इसकी डिफिकल्टी लेवल होगी। ऐसे जब एग्जामिनेशन में इस तरह के पेपर बनाए जाते हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि उसकी डिफिकल्टी लेवल सेम हो। डिफिकल्टी लेवल क्या हो? सेम, पूरी तरह से। लेकिन हम हैं अंत में ह्यूमन, अलग-अलग बच्चा अलग-अलग टेस्ट देगा, बनाने वाला है वो भी अलग है। हो सकता है उसमें वेरिएशन आ जाए और उसकी वजह से अलग-अलग सेंटर पे अलग-अलग बच्चों के मार्क्स आए। तो इन बच्चों के जब मार्क्स अलग-अलग होंगे, तो उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे तो लाना होगा हमें मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जब डिफरेंट मार्क्स होंगे, अलग-अलग मार्क्स होंगे, अलग-अलग कलर कोड के, तो हम उसको क्या करेंगे, एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, परसेंटाइल मेथड से हम एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे। मतलब 2 चीजों को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया कि अलग-अलग कलर कोड है, तो अलग-अलग बच्चों के मार्क्स होंगे। हमको एक पैरामीटर पे लाना है, तो मैं उसको नॉर्मलाइज कर दूंगा और परसेंटाइल की हेल्प से हम लोग उसको क्या कर देंगे, हम लोग एक मेरिट लिस्ट बना देंगे। क्या ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ परसेंटाइल नया मेथड है? नहीं, ये अक्रॉस इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, चाहे वो जीमेट का हो, जीआरई का हो, या आप देखें भारत में भी कैट के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में भी इसको यूज किया गया है। तो कोई ये नया मेथड नहीं है, लेकिन बच्चों को एक टेंशन रहेगा, मेरे को हार्ड वाला तो आ गया, मेरे को इजी वाला आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम होगा। सिंस अलग अलग बच्चे हैं तो हो सकता है कि मार्क्स में अलग अलग हो जाए। चल नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तीसरी उन्होंने बात कही नंबर ऑफ सीट्स की। वहां पे मैं कहूंगा कि उनकी बातों से ये है कि 1000+ सीट तो बीपीएससी 70th में आ रहा है, ठीक है, ये उन्होंने उनकी बातों से ये बात को पता चलता है। इसका मतलब है कि चलिए सीट्स बहुत ज्यादा है, पिछले बार 68 69 देखें तो उसमें उसमें जो सीट्स थी वो बहुत कम थी, इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं थे, बट इसमें बहुत अच्छी सीट्स हैं। आप सबके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि एक सीट लेकर हम सरकार में अपनी नौकरी को सुनिश्चित करें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था, जिसको सबसे बेसब्री से इंतजार था, वो है नोटिफिकेशन डेट। मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाई थी, जो मेरे पास इनपुट था, जो उस समय का रिजर्वेशन सिस्टम था। हाई कोर्ट ने उस समय जब कैंसिल किया, तो अब क्या हुआ, हाई कोर्ट ने जब बिहार सरकार के रिजर्वेशन को कैंसिल किया, तो सुप्रीम कोर्ट में गई है। और जो डिपार्टमेंट ने भी अपना अपना सब बना लिया था, लेकिन जो नया रिजर्वेशन है उसकी उसकी अब सब कंफ्यूज है डिपार्टमेंट भी कि मैं लिस्ट किस अनुसार भेजूं, नए रिजर्वेशन पे कि ओल्ड रिजर्वेशन पे। अब इस वजह से जो बीपीएससी है उनको पूरी तरीके से डिटेलिंग भी मिल नहीं पाई है। दूसरा, सरकार भी थोड़ा कॉन्शियस है क्योंकि रिजर्वेशन एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, और इस वजह से सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुकी है। वहां से यदि सरकार को राहत मिलेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कि एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी बिहार में लाई गई थी। बैकवर्ड जो क्लास बीसी है उसको 18% दिया गया था, ईबीसी को 25% दिया गया था, शेड्यूल कास्ट को 20% दिया गया था, शेड्यूल ट्राइब को 2% दिया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% है ही। इसका मतलब 75% रिजर्वेशन बढ़ा के कर दी गई थी, जो पहले कितना था 60%, अब कितना हो गया 75, मतलब 15% रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था। अब इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार होगी वो आमने सामने होगी, तो शायद इसका भी इंतजार चल रहा हो। और आप देखेंगे परमार सर ने कहा कि हमें जितनी जल्दी अलग अलग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और इसी बीच में भी सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल जाती है, तो मुझे लगता है या जैसा वो बता रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आ जाना चाहिए।
यदि उस समय तक आया तो अब नेक्स्ट सवाल होता है कि यदि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आएगा तो क्या 30 सितंबर को एग्जाम होगा? मैं कहूंगा यदि सरकार चाह ले तो एग्जाम होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने जेपीएससी देखा। लोगों को लग रहा था नहीं होगा नहीं होगा, इतनी जल्दी कैसे होगा, लेकिन 30 सितंबर को होने के चांसेस 90 to 95% होंगे। और यदि इन केस कोई दिक्कत होती है और बढ़ने का भी चांसेस है तो मुझे नहीं लगता कि 15 दिन से ज्यादा ये डेट बढ़ेगी। इसका मतलब कि आपको अपने एग्जाम में ढिलाई नहीं देना है। यही बहुत अच्छा मौका है। यदि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से नहीं हुई है और दम लगाएं और इस 15 दिन का हम फायदा उठाएं। बट अभी भी मैं कहूंगा कि आप मान के चले 30 सितंबर को एग्जाम हो रहा है, अपनी प्रिपरेशन उसी तरह की। हाँ, बच्चों का यह भी डाउट था कि सर सेट बदलने से क्या होगा, क्या हमको अपनी अलग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होगी? नहीं नहीं, क्वेश्चंस तो अप्रोक्सीमेटली सेम जैसे होंगे, लेकिन हाँ अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाना है और अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आपके पास तो वही सेट आएगा और आपके लिए वही फाइनल सेट होगा। तो आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, तो जितनी मेरे पास डिटेल थी मैंने आपको बता दी, और ऐसी कोई बात आएगी मैं तुरंत आपके पास पहुंचूंगा। और आप में से किसी को मिलना भी है तो आकर मिल सकते हैं, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि इस एग्जाम को अच्छे से निकालें। ऑल द बेस्ट।